बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करें NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन की, तो NA 133 मुख्तलिफ उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए। NA 133 में तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन से आउट है। पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद असलम गिल को तीर का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। आज़ाद उम्मीदवार हबीबुल्ला को क्रेन का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। आज़ाद उम्मीदवार राना खालिद महमूद को वास्केट का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। आज़ाद उम्मीदवार सुहेल शहजाद को हथौड़े का इंतखाबी निशान अलॉट, जबकि नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक को शेर का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। आज़ाद उम्मीदवार इरफान खालिद को लेटर बक्स का इंतखाबी निशान अलॉट, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद हफीज़ को सेब का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। राउद इरशाद हुसैन हमारे साथ है, उनसे इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स लेते हैं। राउद इरशाद बताएगा, मुख्तलिफ उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए गए हैं, डिटेल्स क्या हैं? बिल्कुल राउद इरशाद से हम राब्ता करने की दोबारा कोशिश करेंगे, अभी उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही। पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद असलम गिल को तीर का इंतखाबी निशान है जो कि अलॉट किया गया है। आज़ाद उम्मीदवार हबीबुल्ला को क्रेन का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार राना खालिद महमूद हैं, उनको वास्केट का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार सुहेल शहजाद हैं, इनको हथौड़े का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक को शेर का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। आज़ाद उम्मीदवार इरफान खालिद को लेटर बक्स का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद हफीज़ को सेब का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। आज़ाद उम्मीदवार वाकिफ सबकियानी को तमगे का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है और आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद नवाज को स्कूटर का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। NA 133 ज़िमनी इलेक्शन, NA 133 मुख्तलिफ उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए। NA 133 तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन से आउट। राउद इरशाद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। राउद इरशाद बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल रिदा, जिस तरह से आपने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन से आउट हो चुकी है और अब जो मजबूरी तौर पर 21 में से 11 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस वक्त इलेक्शन में इन हैं। आपको ये बताएं कि हुक्मरान जमात तो आउट हुई, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत 11 उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन में इन हो चुके हैं। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों समेत आज़ाद उम्मीदवारों को जो है वो इंतखाबी निशानात भी अलॉट कर दिए गए हैं, क्योंकि आज आखिरी रोज है और आखिरी रोज इंतखाबी निशानात भी अलॉट किए गए हैं। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक को शेर का निशान अलॉट कर दिया। हमारे साथ ही रहेगा एडिटर इन चीफ डेली सिटी 42 नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से तज्जिया ले लेते हैं। नवीद चौधरी साहब, आप बताइएगा कि NA 133 मुख्तलिफ उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए गए हैं, इसके बाद बैलेट पेपर भी छपने चला जाएगा, जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन से आउट है। कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को आप? बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरह से कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे, उसमें जो खला छोड़ा गया था उसका कोई कानूनी मुदावा नहीं है, तो वो एक बड़ी फाश गलती थी, अगर गलती थी। और कुछ लोग तो उसे ये भी कह रहे हैं कि शायद मनसूबाबंदी से किया गया। बहरहाल उसका अब चूंकि कानून तो कानून है, कानून से बाहर ना आप जा सकती हैं, ना मैं जा सकता हूँ, ना किसी और शहरी को इजाजत है। और वो 2 जमा 2 4 की तरह से बिल्कुल वाज़ेह है मामला। उसमें ये भी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा बहस करनी पड़े, कोई आप रेफरेंस लें या अदालतों को दूसरे फैसले लें। बाद जगह पे केस ओपन एंड शट होता है, तो ये वो वाला मामला है। सो PTI को इस मैदान में से आउट होना पड़ा। तो हम तो चाहते थे, तो शहरी लाहौर के शहरी भी और साथी भी और सारे लोग, बल्कि जो लोग सियासत में दिलचस्पी रखते हैं कि तमाम पार्टियां इसमें हिस्सा लें और एक गहमा गहमी नजर आए, एक जमहूरी कल्चर जो है वो बहरहाल होना चाहिए था। लेकिन अब ये मुकाबला अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान रह गया है और PTI ने बहुत ही मेच्योरिटी का मुजाहरा किया कि कोई तीसरा उम्मीदवार रख लेते, कुछ और मतलब कवरिंग दे आते किसी को, लेकिन वो नहीं कर सके इस पर। तो ये बहरहाल अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन इसमें कसूर सारा PTI का और उनके उम्मीदवार का अपना है। बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी हमारे साथ है, हमें अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे, जबकि राउद इरशाद हुसैन हमें डिटेल्स दे रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया।
इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। इदारा शुमारियात का मजीद बताना है कि एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.81% इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुतालिक मजीद जानेंगे। वकास हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अजीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इदारा शुमारियात की जानिब से आज हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि मुल्क में महंगाई में इजाफे का सिलसिला जारी है और एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.81% इजाफा हुआ है। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 18.62% पर पहुंच गई है, जबकि हफ्तावार महंगाई की शरह इस वक्त 17.37% रिकॉर्ड की गई है। एक हफ्ते के दौरान मुल्क में टमाटर 23 रुपये 29 पैसे महंगे हुए हैं, जबकि डीजल 8 रुपये 18 पैसे, पेट्रोल 8 रुपये 2 पैसे और कुकिंग ऑयल की कीमत में 12 रुपये 7 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। LPG का घरेलू सिलेंडर 7 रुपये 26 पैसे महंगा हुआ है, जबकि अंडे एक हफ्ते में 3 रुपये 26 पैसे महंगे हुए हैं और बिजली का फी यूनिट 18 पैसे तक महंगा हुआ है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में प्याज, आलू, गुड़, दूध और दही की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जबकि चीनी की कीमत में 10 रुपये 29 पैसे फी किलो कमी रिकॉर्ड की गई है। जी बहुत शुक्रिया वकास अजीम। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल, रुपए की कदर ही ना रही। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 54 पैसे महंगा 175 रुपये 73 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रवा हफ्ते अब तक इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 72 पैसे महंगा हो चुका है। महंगाई का नया सुनामी आने को तैयार, अवाम बेयार व मददगार। मुआशी माहिरीन ने भी दरामदी अशिया महंगी होने का इंदिया दे दिया। महंगाई जोरों पर, मोटरसाइकिलों के बाद गाड़ियां भी महंगी। सबसे छोटी 600 सीसी ऑल्टो कार भी 17 लाख से तजावुज कर गई। 1000 सीसी वैगन आर की कीमत 20 लाख से बढ़ गई। होंडा गाड़ियों की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। 1500 सीसी सिटी 1,95,000 इजाफे से 33,69,000 की हो चुकी है। 1500 सीसी सिविक टर्बो 4,85,000 रुपए महंगी हो गई है। ढोल नवाज पप्पू साईं को दिया जाने वाला इमदादी चेक बाउंस हो गया। हुकूमत पंजाब ने पप्पू साईं को 2 लाख रुपए का चेक दिया था। वजीर सकाफत पंजाब ख्याल अहमद कासू ने पप्पू साईं को हुकूमती चेक दिया था, जो कि बाउंस हो चुका है। जैन मदनी हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स देंगे। जी जैन। जी बिल्कुल, मारूफ ढोल नवाज पप्पू साईं जो कि जिगर के आर्जे के बायस जो है वो एक हफ्ता कबल इंतकाल कर गए हैं। उनको तकरीबन 10 रोज कबल हुकूमत पंजाब की जानिब से 2 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया गया था, जो कि सूबाई वजीर सकाफत ख्याल अहमद कासरो ने PKLI में जाकर खुद जो है वो पप्पू साईं को दिया था। पप्पू साईं के बेटों ने जब वो चेक जमा करवाया तो अब वो चेक जो है वो बाउंस हो गया है और पप्पू साईं के इंतकाल को भी एक हफ्ते से जायद हो गया है। जी बहुत शुक्रिया। जैन मदनी हुसैनी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। कारोबारी बरादरी के लिए FBR की जानिब से बड़ी खुशखबरी। टैक्स गुजारों के 10 करोड़ रुपए तक के रिफंड्स के लिए हिदायत। दिसंबर के आखिर तक रिफंड्स अदा करने के लिए जोनल कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई। 5 लाख रुपए तक के रिफंड्स फिलफौर जारी करने के अहकामात चीफ कमिश्नर RTO नासिर इकबाल ने अहकामात जारी किए। चेयरमैन FBR डॉक्टर इशफाक ने रिफंड्स की अदायगी का अमल तेज करने की हिदायत की थी। लाहौर में कारोबारी तबके के अरबों रुपए के रिफंड्स इल्तिवा का शिकार हैं। चालानों की तस्दीक के बाद रकूम टैक्स गुजारों के अकाउंट्स में भिजवाई जाएंगी। तो आपको बताएं, कारोबारी बरादरी के लिए FBR की जानिब से बड़ी खुशखबरी ये है कि टैक्स गुजारों के 10 करोड़ रुपए तक के रिफंड्स के लिए हिदायत सामने आई है। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। जी रिजवान नकवी, आगाह कीजिएगा। परेशानियों को दूर करने के हवाले से जो है वो FBR की जानिब से टैक्स गुजारों की कारोबारी परेशानियों के पेश नज़र रिफंड्स की फिलफोर अदायगी के हवाले से जो है वो तमाम चीफ कमिश्नर्स को हदायत जारी की गई थी, जिस पर चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस नासिर इकबाल की जानिब से तमाम जोनल कमिश्नर्स को हदायत जारी की गई हैं कि कारोबारी तबके और टैक्स गुजारों के 5 लाख रुपए तक के जो इनकम टैक्स रिफंड्स केसेस हैं इनको फिलफोर निपटाया जाए और जो रिफंड्स हैं ये अदा किए जाएं। इसके साथ साथ चीफ कमिश्नर नासिर इकबाल ने तमाम जोनल कमिश्नर्स को हदायत जारी की हैं कि 10 करोड़ रुपए तक के जो रिफंड्स के केसेस हैं इनको दिसंबर के अख्ताम तक जो हर सूरत जो है वो निपटाया जाए और टैक्स गुजारों को उनके रिफंड्स की रकूम जो हैं
ये उनके चालानों की वेरिफिकेशन करने के बाद जो है उनके बराह रास्त बैंक अकाउंट्स में भेजी जाएं। इस हवाले से FBR के तमाम जोनल कमिश्नर्स की जानिब से रिफंड्स के केसेस पे काम शुरू कर दिया गया है और चालानों की वेरिफिकेशन का अमल भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस नासिर इकबाल का कहना है कि शहरियों के जो रिफंड्स वाजिबुल अदा हैं वो 10 करोड़ रुपए तक के रिफंड्स जो हैं ये दिसंबर के अख्ताम तक अदा कर दिए जाएंगे। जी रिजवान नकवी। शहर के 1200 सरकारी स्कूलों पर 4 माह में 1 रुपया भी खर्च नहीं हो सका। तालीमी सहूलियात की फराहमी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 45 करोड़ का तखमीना था। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी ने 1 टका तक खर्च नहीं किया। इसकी वजह क्या है? अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल रिदा, चंद रोज कबल वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बाकायदा मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज को तारीफी असनाद दी कि उन्होंने डेवलपमेंट का बजट बहुत अच्छा खर्च किया और इसी में महकमा स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी गुलाम फरीद भी शामिल थे। लेकिन अगर सिर्फ लाहौर की बात की जाए तो माली साल जो रवा माली साल है उसका चौथा माह शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक पंजाब हुकूमत ने लाहौर के सरकारी स्कूलों पर एक पाई जो है वो खर्च नहीं की। और ये बजट था स्कूलों के अपग्रेडेशन का, वहाँ पे मिसिंग जो फैसिलिटीज है वहाँ पर उसके लिए बजट था और उसके साथ जो बिजनेस बिल्डिंग है उनकी तमीर नौ थी। लेकिन जो बजट महकमा खजाना पंजाब ने 10 करोड़ का जारी किया उसमें से 1 रुपया भी स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी जो है लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी वो खर्च नहीं कर सकी। तो इसकी वजह जानने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से बाकायदा मौक़िफ़ भी दिया गया कि क्या वजह है कि 4 माह के अंदर लाहौर के ऊपर 1 रुपया भी सरकारी स्कूलों के ऊपर खर्च नहीं किया गया, जो कि 45 करोड़ रुपए के एस्टिमेशन का दावा भी किया गया और उसमें आफ्टरनून स्कूल भी बनाने का ऐलान जो है वो पंजाब हुकूमत ने किया। तो इस पर का मौका ये था कि टेंडर क्योंकि बड़ी ताख़ीर से जारी किए गए और टेंडर में ताख़ीर बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। मेयो अस्पताल की इमरजेंसी में सिटी स्कैन 2 साल से खराब है। शोबा रेडियोलॉजी में नस पुरानी सिटी स्कैन भी उम्र पूरी कर चुकी है। इमरजेंसी की खराब सिटी स्कैन मशीन मुरम्मत हुई, ना ही तब्दील की जा सकी। इसकी वजह क्या है? जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जाहिर चौधरी बताइएगा। मुल्क की सबसे कदीम और बड़ी इलाजगाह मेयो अस्पताल की इमरजेंसी सिटी स्कैन टेस्ट से महरूम है। मेयो अस्पताल की इमरजेंसी में नस्ब जो सिटी स्कैन मशीन है वो 2 साल से जो है वो बंद पड़ी है और इमरजेंसी में रोज़ाना बड़ी तादाद में आने वाले जो मरीज़ हैं उनको सिटी स्कैन टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये सहूलत मेयो अस्पताल में दस्तयाब नहीं। इसके साथ ही जो शोबा रेडियोलॉजी में पुरानी सिटी स्कैन मशीन थी वो भी अब नाकारा हो चुकी है और 3000 बिस्तरों पर मुश्तमिल मेयो अस्पताल जो है उसके लिए सिर्फ सर्जिकल टावर में एक सिटी स्कैन मशीन जो है वो उसके ऊपर पूरे अस्पताल का जो है वो दारोमदार है और उसकी वजह से अब जो पेशेंट्स अस्पताल के अंदर दाखिल हैं उनको भी ज़ेर इलाज मरीज़ों को भी सिटी स्कैन टेस्ट जो है वो उसके लिए तवील इंतज़ार करना पड़ रहा है और शदीद कोफ्त का सामना है मरीज़ों को। उनका इलाज मुआवजा जो है वो इस टेस्ट के ना होने से मुतासर हो रहा है और डिले का शिकार है, लेकिन अभी तक इस संगीन सूरत हाल का कोई नोटिस नहीं दिया गया। मेयो अस्पताल को MTI एक्ट के तहत जो है वो निजकारी भी दी गई, उसको ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाया गया गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन इस ऑटोनमी के बावजूद मेयो अस्पताल के ये संगीन नोयत के इश्यूज हैं वो जूं के तू हैं। बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। LGA कंट्रोल एरियाज में प्रॉपर्टीज़ का ऑडिट शुरू करने का फैसला किया गया है। शोबा टाउन प्लानिंग के 7 जोन्स में कमर्शियल और रिहायशी इमारतों का ऑडिट होगा। दूर नायाब हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे। दूर नायाब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, LDA शोबा टाउन प्लानिंग के तमाम जोन्स जिनकी तादाद 7 बनती है उसमें रैंडम कमर्शियल और रेजिडेंशियल ऑडिट कराने का फैसला किया गया है। वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जिनके नक्शे पास किए गए और वो प्रॉपर्टीज़ बन गई, क्या वो नक्शे के मुताबिक बनी और अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, वहाँ पे क़ायदा ज़वाबित के मुताबिक जो नक्शे पास कराए गए उसी के मुताबिक तामीर की गई और जिन इमारतों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिए गए उनको क्या कंप्लीशन सर्टिफिकेट कवानीन के मुताबिक दिए गए। अब इसका तमाम ऑडिट होगा। इस हवाले से DGLDA के अहकाम के बाद चीफ टाउन प्लानर ताहिर म्यू ने ये तमाम अहकाम शुरू कर दिए हैं और ऑडिट जो है वो रैंडम किया जा रहा है। तमाम डायरेक्टर्स अपने डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की फाइल्स चेक कर रहे हैं और जहाँ पे शिकायत हैं या जो सर्वे करने के बाद प्रॉपर्टीज़ मशकूक नज़र आती हैं उनकी फाइल्स देखी जा रही है। ज़राए के मुताबिक लाहौर शहर में अगर LDA के सिर्फ जोन्स की बात की जाए तो 800 से ज़ायद। शुक्रिया न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।